स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बड़ी ऐसी वीडियो लेकर। और इंद्रेश महाराज के आसपास बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि शादी कर ली, महंगी शादी कर ली, बातें झूठी कर दी, सबकी बात करेंगे, वीडियो देखेंगे, मजा आएगा। पहले शादी देखते हैं। इंद्रेश महाराज उपाध्याय जी की जयमाला। गजब की शादी हुई है भाई, राजा महाराजाओं वाली। इतनी भयंकर शादी हुई है। अब देखो यहाँ पे दो कंपैरिजन, एक तरफ सौरभ जोशी बहुत पैसा, अंधा पैसा, सब सोच रहे थे क्या पता कैसी शादी करेगा, लिल्लू सी शादी कर ली, खत्म कर दिया, सिंपल एकदम। एक तरफ इंद्रेश महाराज बाबा हैं, ये थोड़ी ना ज्यादा भव्य शादी करेंगे, इनकी तो नॉर्मल शादी होगी मंदिर में, धूमधाम धमाका। इसीलिए ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये एक तरफ मोहमाया की बातें करते हैं, एक तरफ इतनी बड़ी शादी कर दी। तो मेरे दिमाग में ये पीओवी आया था कि हो सकता है कि उनकी जो वाइफ हो उनका मन हो बड़ी शादी करने का। अब बाबा अकेले तो शादी कर नहीं रहे हैं, बाबा नहीं बोलेंगे वैसे इन्हें, ये कथावाचक है, इंद्रेश महाराज बोल लेते हैं। तो इंद्रेश महाराज अकेले तो शादी कर नहीं रहे हैं, जो वो अपनी मर्जी से छोटी शादी कर लें, तो वो वाइफ की भी माननी पड़ती है। अब मेन ट्रोलिंग यहाँ हो रही है कि इनकी पुरानी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ये वाली। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माता जी पिताजी सबको बताया घर में, मैं विवाह घोड़े पे जा रहे हैं महाराज, पीछे हाथियों पे आ रहे हैं लोग, इतनी बड़ी तो बारात गई है। शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूँ, खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि पर कुछ भी बोलो, मतलब ठीक है ट्रोलिंग वगैरह एक तरफ, पर मुझे चेहरे पे देख के ऐसी खुशी उल्लास वाला नहीं दिख रहा है कि ये क्या बढ़िया शादी और मजा आ रहा है। वो वहां भी ऐसे दिख रहा है कि मैं मेरा बताऊं तो मुझे भी शादियों में जाना पसंद नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, वो चाउमीन के लिए इतनी लड़ाई करनी पड़ती है, फिर वो चाउमीन कपड़े पे गिर जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं खुद को आजकल बचाता ही हूँ शादियों से। मेरी शादी में चाउमीन के 4 ठेले लगाऊंगा, ठीक है। चाउमीन से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए था, चाउमीन सबको मिलनी चाहिए। जोड़ी तो हमारे प्रिया प्रियतम की भी अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा सज के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन भैया 2.5-3 किलो मेकअप लगा लावे, भैया ठीक है, मंच पे वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, सब होता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिया प्रियतम ही उनका ब्याह हो, उनका हो। अब कमेंट में ये भी चल रहा था कि महाराज के जो जानने पहचानने वाले थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे, मंत्री लोग थे, और ये इतने सारे बाकी कथावाचक लोग थे, तो इन सबको बुलाने के लिए उनको बड़ी ही व्यवस्था करनी पड़ी। उनको छोटे से मंदिर में थोड़ी ठहराते, उनका कंफर्ट भी तो देखना पड़ेगा। ये बात भी सही है, पर बात वही आ जाती है ना कि लोगों का भावना यहाँ पे ये रहती है कि ये कथावाचक थे, बाबा एक तो एज अ बाबा देखते हैं लोग, कथावाचक जो होते हैं वो अलग होते हैं। वो कथा सुनाने का उनका काम रहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो कथा में जो सब सुना रहे हैं उनके जीवन में वो कर रहे हैं, वो बस कथा सुना के लोगों को बता रहे होते कि एक अच्छा जीवन कैसा होता है। बाकी हर इंसान के पास मन है, सबका मन मचलता है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि इतना ज्यादा कंट्रोल में कोई भी खुद को रख सकता है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये कथावाचक लोगों से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं ना, वो बुरा फील करने लग जाते हैं कि यार हमारे साथ धोखा हो गया। कोई धोखा नहीं हुआ, वो उनकी जिंदगी जी रहे हैं। उनको ऐसा तो है नहीं कि कथा अगर तुम्हें सुना रहे हैं तो अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है, क्योंकि जो कथा सुनाई जा रही है वो उनकी खुद की स्टोरी टेलिंग नहीं है, वो जो लिखी हुई है भगवान की पुरानी कहानियां वो सुना रहे हैं तुम्हें। अब भाई सच में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी पहले से शादीशुदा थी, और पहले सबसे पहले इनकी वीडियो इसलिए वायरल हुई कि क्या सुंदर वाइफ है कथावाचक जी की। क्या इंद्रेश महाराज जी की जो वाइफ है इतनी सुंदर, ये कहाँ से ढूंढ के लाए हैं। और फिर पुरानी क्लिप्स आने लग गई कि अरे ये भी वो इंद्रेश महाराज जी की तरह बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, और सब जगह तारीफें चल रही, एकदम से एक नई फोटो आती है, डाइवोर्सी है। तो लो कथावाचक जी, आपको पता नहीं चला क्या बागेश्वर महाराज ने आपकी पर्ची नहीं बनाई कि आपको ये सब पता चल जाता। मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई, ये सब बातें जो बोल रहे हैं लोग, अगर वो डाइवोर्सी है और उससे वो शादी कर रहे हैं तो वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। और वो भी डाइवोर्स की हुआ तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से। तुम्हें क्या लगता है वो वहीं सहती रहती, या अगर वो उससे शादी कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं? तुम्हारी नजरों में अगर डोमेस्टिक वायलेंस के बाद कोई डाइवोर्स ले रहा है तो वो इंसान गलत हो गया, नीचे हो गया वो। उनका असली नाम शिप्रा शर्मा नहीं बल्कि शिप्रा बाबा था। वजह ये चीज बाकी गलत थी, महाराज को पहले ही सब बता देना चाहिए कि भाई साहब ये है और ऐसा है वैसा है, तो सब क्लियर रहता। अभी अपनी तरफ से चीजें छुपाओ फिर निकल के आती है ना तो गलत पर्सपेक्टिव जाता है। कर आप दंग हो जाओगे। दरअसल भाई अभी कुछ दिन पहले ही 5 दिसंबर को वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी अमृतसर की रहने वाली शर्मा से हुई थी। इस दौरान उनके पुराने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे थे, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इंद्रेश्वर जी की पत्नी का नाम शिप्रा शर्मा नहीं बल्कि शिप्रा बाबा है, और वो पहले से शादीशुदा थी। उन्होंने साल 2022 में अनमोल शर्मा के व्यक्ति से शादी की थी, लेकिन साल 2023 में उनका डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद अब उन्होंने अनमोल शर्मा से शादी करी तो वो शिप्रा शर्मा हो गई ना, पर डाइवोर्स हो गया तो वापस बाबा हो जाना चाहिए था। ठीक है, इंद्रेश्वर जी से शादी कर ली। वही उन्होंने अपने YouTube चैनल को भी डिलीट कर दिया था ताकि कोई इनकी वीडियो का गलत इस्तेमाल ना करे। बाकी एक न्यूज ये आ रही थी कि इनने लव मैरिज करी है, बस दुनिया को दिखा रहे हैं कि अरेंज मैरिज है। Someone X, now someone present।
लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं कि कथावाचक को हम लोग पैसा देते हैं ताकि भगवान की उसमें लगे वो क्या कहते हैं, भक्ति आगे बढ़े, हमारा धर्म आगे बढ़े। ये खुद की जिंदगी इतनी लेविशली कैसे जी ले रहा है? तुम्हें क्या लगता है वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे बैठ के कथा वाचना कोई आम बात होती है? और वो जो कर रहे हैं उससे अपना धर्म प्रमोट होता है, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। और सबसे बड़ी चीज, मोस्ट ऑफ द लोग इनको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि धर्म प्रमोट होता है, और वो होता है। अब उसमें इनको अगर पैसे मिल रहे हैं बीच में तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और पैसा है इंसान के पास तो उसकी मर्जी है वो कैसे यूज करना चाहता है। तो ठीक है, मैं किसी का वकील नहीं बनना चाहता, ये मेरी मेंटेलिटी है, मेरे ओपिनियन है जो मैं दे रहा हूँ। पहली बार आई थी ना, तो मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रही थी, तो मैं पैदल चल रही थी, मैं और लड्डू गोपाल साथ में थे। तो मेरे को रास्ते में लोग देखने लगे तो मैं डर गई। तो मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं बहुत डर रही हूँ, इस टाइम पे लोग देख रहे हैं, तो आप साथ साथ चलो मेरे। एकदम कोई 5-6 साल का लड़का आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और साथ साथ में चलता गया मेरे। कितना देर तक चला, और पीछे से एक लड़की ने उसको आवाज लगाई कि बस कर, अब कितना देर तक चलेगा इनके साथ, छोड़ दे हाथ। फिर वो वापस गया। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्या मानती हैं, कौन था वो? बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण भगवान थे, और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल पीछे से राधा रानी ने उनको रोका और वो ही मेरे साथ चल रहे थे। ठीक है, सबकी अपनी भावनाएं, इस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। जैसे ही इंद्रेश जी महाराज के विवाह की खबर आई, लोगों ने उन पर सवाल खड़े कर दिए। उनकी जीवन संगिनी के अतीत को लेकर तरह तरह की बातें बनाई गई। उनका पूर्व जीवन लोगों ने लाइक और व्यूज के चक्कर में उनके निजी जीवन की कर्म कुंडली निकाल कर रख दी। लेकिन क्या हमने एक पल भी यह सोचा कि हम उन दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी अभी एक नए जीवन की शुरुआत की है? क्या किसी के अतीत को कुरेदना हमारा अधिकार है? हर रिश्ते के खत्म होने का कोई ना कोई कारण होता है। हमें यह समझना चाहिए कि शिप्रा जी आज उन सब बातों को पीछे छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति। मेरे पास किसी ने कुछ समय पहले मैसेज किया था कि तान्या मित्तल भी इंद्रेश जी से बहुत मिलने जाती है, उन लोगों का कुछ चक्कर चल रहा है। ये कहीं से भी कुछ भी निकाल के मैसेज कर देते। तुम अपनी वीडियो में बोलो भाई, तुम्हारे जो र्यूमर है उन पे मैं बात थोड़ी करूंगा। और तभी ये शादी का वो सब आ गया पोस्ट। मैंने बोला अगर इसकी सुन के मैं कुछ बात कर लेता अपनी वीडियो में तो मेरी तो लंका ही लग जाती। कुछ भी करते रहते हैं। अभी तान्या मित्तल बाहर आई थी, उसके बाद ही हुई ना शादी। तान्या मित्तल को तो बुलाया तक नहीं इंद्रेश जी ने अपनी शादी में, और महाराज जी के साथ एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत करना। बाकी तान्या मित्तल का होम टूर आ गया है दोस्तों, उसने दिखा दिया है, घर में लिफ्ट है वगैरह सब कुछ है, और काफी सारी चीजें गड़बड़ है। तो तुम बताओ, अगर वीडियो चाहिए तो बनाते हैं उसके ऊपर भी। वह शिप्रा शर्मा हो या शिप्रा बाबा या उनका अतीत कैसा भी रहा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह इंद्रेश जी महाराज की धर्मपत्नी है। नहीं, उनकी पहचान ये भी है कि वो खुद कौन है। पास्ट को छोड़ देना चाहिए। इंद्रेश उपाध्याय जी, जिनकी अभी 5 दिसंबर को विवाह हुआ, इतना सात्विक कार्य। अगर किसी का पास्ट तुम्हें इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। बस तुम इसीलिए पकड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें जलन मच रही इतनी बड़ी शादी से। पकड़ लिया हुआ, उसमें मेरे को जाने का अवसर मिला। कहा जा रहा है कि कोई एआई से ये सारी फोटो वोटो बन रही है, ये सब फर्जी है। इतनी सनातन में जागृति श्री इंद्रेश जी ने जगाया। ये कहूँगा जितनी भी चल रही है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी भी सब बातें हो रही है, ये सब फर्जी है, झूठ है, निरा झूठ है, झूठ है, फर्जी है। फिर बार बार कह रहा हूँ। मैं बताऊँ, सबसे ज्यादा एआई पे इल्जाम वही लोग लगाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी को कुछ नहीं पता। अरे ये नकली होगा, ये मैं नहीं मानना चाहता, ये नकली होगा। अब वो असली तो है, देखो उसमें कुछ झूठ नहीं है, पर बात ये उस चीज को लेकर ट्रोल करना गलत है। और कुछ लोग तो सपोर्ट करने में इतने बह जा रहे हैं, क्या क्या बोल दे रहे हैं। इंद्रदेश महाराज जी की शादी में एक चीज किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी। देखिए, शादी तो जयपुर के ताजमहल जैसे 5 स्टार होटल में हुई, बड़े बड़े संत आए और पूरे ट्रेडिशनल रिचुअल के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन सोचिए, जहाँ लोग अपनी शादी में मल्टी डिजाइनर शूज पहनते हैं, वहीं इंद्रदेश महाराज जी अपनी पूरी शादी में शूज तो ये खड़ाऊ तक भी नहीं पहने। Oh my God, खड़ाऊ तक नहीं पहने। शादी में किसको चप्पल पहने देख लिया मेरे भाई तूने? मोस्टली लोगों को मैंने नंगे पैर ही देखा है। का सिंप्लिसिटी, उनका ग्राउंडेड रहना लिटरली सबका दिल छू गया। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इन दोनों की प्यारी सी जोड़ी। क्या पता पहनते होंगे भाई लोग, मेरे को नहीं पता। मैंने मोस्टली लोगों को बिना चप्पल जूतों के ही देखा है। प्रेम इनको जितना छुपाओगे ये उतने बड़े। नजर रिलेशनशिप को ही लगती है। सोशल मीडिया के टाइम पे भी इंद्रेश जी ऐसे ही जितनी चीजें छुपाएंगे उतनी पता चलेगी लोगों को। अगर लव मैरिज है तो बता दो। आज जस्ट लाइक टू टेल एवरीथिंग। हमें सब बताना है कि हम कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या है, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे, क्या नहीं करना है। अगर आप प्रेम का प्रचार कर दोगे घट जाएगा। अच्छा, इसलिए नहीं बता रहे हो, ठीक है ना यार, ये भी तो देखना पड़ेगा। पता है आपको, इंद्रेश महाराज की जो वाइफ है शिप्रा शर्मा, इनके लिए अलग से मेकअप करने वाला आया था मेरे ऊपर। अलग से आया था मेकअप करने वाला? नॉर्मली तुमने देखा होगा दुल्हनों के पल्लू में बंद के चलता मेकअप करने वाला, साथ में एकदम अलग से कभी नहीं आता। इनके लिए अलग से आया था। वाला कहाँ से आया था आपको पता है? चलिए मैं आपको बता दूं। वैसे तो इंद्रेश महाराज की जो वाइफ है शिप्रा शर्मा, वो देखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन इसके बाद उनका जो मेकअप आर्टिस्ट आया था दोस्तों, वो आया था पंजाब से। पर फिर भी मुझे थोड़ा सा संदेह ये है कि इनकी शादी प्लान किसने करी, ऑर्गेनाइज किसने करी है? क्योंकि शिप्रा शर्मा की भी जितनी वीडियोस आई है वो बहुत ज्यादा धार्मिक और वैसी लग रही है, सिंपल सी। इंद्रेश जी भी हर बातों में अपनी सिंपल लगते हैं। तो इनकी इतनी लेविश शादी वो किसने कर दी प्लान कि पंजाब से मेकअप आर्टिस्ट आएगा, इतनी हैवी शादी करेंगे? क्या पता कैसे ही हुआ है ये सब, पर जो भी हो वो तो बहुत बढ़िया हो गया है। क्या कहते हैं, पब्लिसिटी। हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माता जी पिताजी सबको पता है घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूँ खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा।
पर इनको नहीं पता होगा कि इनकी शादी में पूरा का पूरा इंटरनेट ही आ जाएगा। और सच बता रहा हूँ, इससे फायदा तो इंद्रेश जी को ही हुआ एट द एंड ऑफ द डे। जो लोग नहीं जानते थे अब वो भी जान गए। और मेरे को इन सब चीजों के थ्रू पता लगा कि एक कोई क्रिकेट लीग भी हुई थी, ये कथावाचक जितने हैं उन सबकी। तो बढ़िया ही है, क्या क्या हो रहा है, नई नई चीजें हो रही है। ये सब चीजें आज तक नहीं देखी थी इंटरनेट पे या रियल लाइफ में भी मैंने, कि कथावाचक लोग आपस में इतना मिलकर रह रहे हैं कि क्रिकेट लीग कर ले रहे हैं। बाकी और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, मेरे ओपिनियन से रिलेट करो तो बता देना, अगर कुछ पसंद ना आए हो तो वो बता देना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दो, बोला नहीं तो अभी तक किया नहीं, देख रहा हूं मैं।